बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एएस टेस्टी फूड के साथ आयशा सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपका खुद से दिल चाहेगा कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको एक बाउल के अंदर मैदा लेना है। आप एक कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4 चम्मच जो है वो मैदा इस्तेमाल किया है जी। तो इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। देन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए मसाला डाला है, चाट मसाला, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 चुटकी के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। और इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए मैंने यहाँ कटा हुआ सब्ज़ धनिया इस्तेमाल किया है। अब तमाम चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करके मैं इसकी एक बहुत अच्छी सी डो बना लूँगी। पहले मैंने हाथ से मिक्स किया, इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं ऐड किया। आपने बाद में फिर हल्का हल्का थोड़ा पानी डाल के इसे एक प्यारी सी डो की शक्ल दे लेनी है जी। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करने जा रही हूँ। जी तो पानी ऐड करके मैंने इसको एक बहुत ही अच्छी सी डो की शक्ल दे देनी है। ये हमारी तैयारी है रोटी बनाने की। इस रेसिपी के अंदर हमें चाहिए सिर्फ रोटी और उसके अंदर चाहिए थोड़ा सा मसाला। तो उसी के साथ हम बहुत ही अच्छे से रोल जो हैं वो तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हमारी सारी रेसिपीज़ न्यू होती हैं, घर में ज़रूर ट्राई कीजिए करें। और अगर आपको ये रेसिपीज़ हमारी अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट में बताइए करेगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जी। तो मैंने इसको गूंदना शुरू किया है। बहुत ही नरम हाथों से आपने इसे थोड़ा जो है वो मसलना है, ताकि जो घी था वो भी अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए जी। तो तकरीबन डो हमारी तैयार है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो चलते हैं हमारी अगले स्टेप की तरफ, जो कि है इसके अंदर तैयार करनी हमने फिलिंग जो हमने इसमें डालनी है वो तैयार करनी है। उसके लिए एक पैन के अंदर मैंने घी डाला है। घी के अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज कटी हुई, और इसके साथ मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट बारीक कटी हुई। 2 अदद मैंने यहाँ प्याज ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा रोटियां बनानी है, ज़्यादा रोल बनाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिक्सचर जो है वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें भर के लगाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही नए तरीके से हम रोल ये बंद करना आपको बताएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है, और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो हमारी जो रोल की रेसिपी है रोटी से जो हमने तैयार किए हैं वो आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे अगर आपने सारे स्टेप्स ना देखे। तो इसके अंदर मैंने कटी हुई बंद गोभी, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी ही ऐड कर दी हैं। और अब मैं इस सारे मसाले को जो है वो अच्छे से भून लूँगी, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं, चिकन भी और ये बंद गोभी वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। थोड़ा सा पानी इसमें आपने ऐड करके तो इसे पकाना है। थोड़ा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़े से मसाले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, हल्दी का पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, 1 चुटकी के करीब। आप अगर चाहें तो इसके अंदर टेस्ट के लिए कौरमा मसाला या फिर कुछ ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया। सबसे पहले मैंने इसमें सूखे धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया था। थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसे पकाती जा रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से जो है वो हमारा चिकन भी और ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। ये रेसिपी बहुत यूनिक है। आप बच्चों को जो है वो ब्रेकफास्ट में बना के दे सकती हैं, लंच में बना कर दे सकती हैं। उनके टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है जी। तो फिलिंग जो हमने इसके अंदर लगानी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो उसे हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिए जी। तो डो जो है वो हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। और अब हम इस डो की जो है वो छोटे पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले मैंने बोर्ड के ऊपर मैदा डस्ट किया है, और इसके ऊपर जो है वो डो को
अच्छे से रोल करके लंबा साइज़ का रोल तैयार कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे पीसीज में। जितने पेड़े हम बआसानी इसके बना सकते हैं उतने ही हम छोटे छोटे क्यूट से पेड़े बना लेंगे। जी तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा मैंने पेड़ा लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। जितने छोटे पेड़े होंगे उतना ही अच्छा और क्यूट सा जो है वो हमारा ये रोल तैयार होगा। तो एक क्यूट सा पेड़ा मैंने यहाँ लिया है और उसको जो है वो हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा चिपटा कर रही हूँ ताकि इसकी जो है वो रोटी बेली जा सके। मैदा मैंने इसलिए साइडों पे लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं बोर्ड के ऊपर, या अपने हाथों की मदद से ही इसे हल्का हल्का प्रेस करके तो एक रोटी तैयार कर लेनी है। अगर आप चाहें तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मदद से आप इसे बेल कर बहुत अच्छी सी रोटी तैयार कर लें। तो मैंने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी सी इसकी रोटी तैयार कर ली है, छोटी सी। जी तो रोटियां जो हैं वो मैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से तैयार करती जा रही हूँ। एक पेड़ा लिया, उसे हाथों से प्रेस किया और फिर देन बोर्ड के ऊपर रख कर उसे हाथों की मदद से ही जितना हो सकता था गोल करके रोटी बना ली। जी तो रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं और अब बारी है इन्हें पकाने की। तो मैंने नॉनस्टिक पैन जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया था। गरम पैन के अंदर मैंने एक अदद रोटी डाली है और अब ये देखें इसकी ये काफ़ी गर्म था तो एक साइड से इसके बबल्स जो हैं वो हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। तो मैं अब इसकी साइड जो है वो पलट दूंगी। आपने बहुत ज़्यादा इस रोटी को नहीं पकाना, बिल्कुल हल्का सा पकाना है। सेम यही मेथड आपने अप्लाई करना है, नहीं तो आपका रोल जो है वो बंद नहीं होगा। अगर रोटी अकड़ी होगी तो जितनी रोटी सॉफ्ट होगी उतना ही मज़ेदार, उतना ही टेस्टी रोल तैयार होगा। जी तो रोटियां जो हैं वो हमारी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। मैंने पहले से तैयार कर ली थी और आपको दिखाने के लिए मैंने एक रोटी तैयार की है। ये तो रोटियां हमारी नरम सी जो हैं ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आधी जो है वो मैंने तकरीबन पकाई है। एक प्याली के अंदर या कटोरी के अंदर थोड़ा सा मैदा 1 चम्मच मैंने ऐड किया और उसके अंदर पानी ऐड कर करके मैं इसकी जो है वो पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। बिल्कुल पतला सा बैटर आपने तैयार कर लेना है। जी तो बारी है हमारी मेन स्टेप रोल बनाने की। एक रोटी ली मैंने इसके ऊपर और लंबा रखा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मिक्सचर जो तैयार किया था फिलिंग वो मैंने इसके ऊपर रखी और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ट्राई कीजिएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी है। जी तो देखिए सारी साइडों पे मैंने जो फिलिंग तैयार की थी मैदे और पानी की वो मैंने लगा ली है और नरम हाथों से आपने एक साइड से फोल्ड करके दूसरी साइड पे लेते आना है। सेम यही स्टेप है। देखिए बहुत ही अच्छे से जो रोल है हमारा बंद हो चुका है। 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आपने इसे पकड़े रखना है ताकि ये खुले नहीं, तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं जो है वो दूसरी आपको एक और बना के दिखा देती हूँ ताकि जो है वो आपको आसानी हो। जी तो सेम इसी तरीके से बिल्कुल गोल राउंड में मैंने इसके ऊपर जो है वो फिलिंग लगाई। दोनों साइडों से पकड़ के अंदर किया और देन एक साइड से पकड़कर दूसरी साइड की तरफ रोल कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे बंद किया है। देखिए बहुत ही अच्छे से जो है वो हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इन्हें हल्का सा फ्राई करने की। ये रोटी हमारी तकरीबन पकी हुई, तो हमने बस इसके ऊपर गोल्डन सा कलर लेके आना है। पैन के अंदर बिल्कुल हल्का सा घी लगाया मैंने और इसके अंदर जो है वो हमारे रोल मैंने रख दिए हैं। जब एक साइड से इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो तब हमने इसकी साइड पलटनी है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे से एक साइड से हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे हो चुके हैं एक साइड से और अब मैं इनकी साइड जो है वो पलट दूँगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है मैंने जो आज आपके साथ शेयर की है। इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ के लिए जो है वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद न्यू वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। जी तो 2 मिनट दूसरी साइड को भी हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है। तो साइडों को आप चिमटे की मदद से पकड़कर थोड़ा थोड़ा साइडों को भी सेंक लें और बाद में इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लें। जी तो अब ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इन्हें प्लेटिंग करने की। मैंने यहाँ कुछ प्याज के स्लाइसेस रखे हैं क्योंकि इस रोटी के साथ सलाद इस रोल के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। मेरी आज की ये न्यू रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो
एक क्लिक लाइक के ऊपर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।